अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ में आगे की ओर बढ़े माता सबरी से मिलने के बाद, तो महाराज सुग्रीव ने दूर से देखा, चूंकि सुग्रीव कहाँ है, पर्वत के शिखर में बैठे हैं। अब महाराज सुग्रीव ने देखा कि कोई दो लोग आ रहे हैं और शंका में पड़ गए कि ये राजकुमार है कि मुनि कुमार है, चूंकि राम जी का जो वेश है वो तपस्वियों का है, तो ये तो निश्चित है कि ये तपस्वी है। लेकिन जब हाथों में धनुष बाण देखा तो और शंका में हो गए कि अब पता नहीं ये मुनि कुमार हैं कि राजकुमार हैं, आखिर ये हैं कौन। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए कोई गुप्त दूत भेजे हों। बस यही शंका खाए जा रही थी। तो यहीं से प्रसंग है। मंगल की कामना करते हुए आज की लीला का पहला प्रसंग आपके समक्ष में, चूंकि रामचरितमानस ज्ञान गंगा है और इस ज्ञान गंगा में हम आप सब लोग गोते लगाने के लिए यहां पर आए हुए हैं। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न कैसी गंगा कहीं मिलेगी, ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओ हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं, दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा ये तेरी, आजा दे माही अब आ जा, ओ आ सिया मुझे। आप तो जानते हैं मैं इस पर्वत पर किस कारण से रह रहा हूं। मैं अपने भाई बाली के डर से रह रहा हूं और तुम्हें यह भी ज्ञात है कि बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं
मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। मेरी ओर ये दो पुरुष चले आ रहे हैं। देखो देखो हनुमान, देखो देखो वो मेरी ही ओर चले आ रहे हैं और इनका तेज बड़ा अलौकिक है, प्रकाशमान कर रहा है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे बाली के गुप्तचर हो। तो हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपसी, दोनों तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्राप बस बाली भ्रात यद्यप नहीं वो आ सकता है, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ वो चैन नहीं वो पा सकता है। इसीलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, हो मेरा संदेह सही तो इशारा देना तुम। इसीलिए तुम जाकर इनका परिचय लो और जब परिचय लेना और जब मेरा इशारा सही हो तो करूंगा क्या मैं पठवा बाली हो मन मेला तो भागो तुरंत तजो ये शैला। इस पर्वत को त्याग कर दूसरे पर्वत की ओर चला जाऊंगा। तो तात हनुमान जी आप इनका परिचय ले। महाराज, आप जैसे महापराक्रमी योद्धा का इस तरह से अधीर होना मेरी दृष्टि में कदाप उचित नहीं है। बल और बुद्धि से संपन्न होकर आप यह कैसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। यह ऋषिमुख पर्वत आपके लिए सर्वथा सुरक्षित स्थान है। आप हमारे राजा हैं। नीति कहती है बुद्धि विज्ञान संपन्न इंगितई सर्वमाचर नहा बुद्धि गतो राजा सर्वभूतान शास्त्री। अर्थात जो राजा बल और बुद्धि का आश्रय नहीं लेता वह अपनी प्रजा पर इच्छत्र होकर शासन नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपका यही आदेश है तो निश्चिंत रहें और धैर्य रखें। अविलंब वहां मैं जाता हूं। जिनके भय से हैं आप व्यथित उनका सब पता लगाता हूं। यदि वे अनहितकारी हैं तो इस ठौर नहीं आ सकते हैं। फिर सेवक के रहते यहां दुखों के मेघ नहीं चल सकते हैं। अतएव आप निर्भय होकर आज्ञा दे मुझको जाने की, वीरोचित कर्म निभाने की, सेवक का धर्म निभाने की। आपके आदेशानुसार मैं अविलंब उनका परिचय प्राप्त करूंगा। तात हनुमान जी आप इस तरह से नहीं जाएंगे। धर्मवत रूप देख तहजाई बटू का रूप बनाकर उनका परिचय लेना और परिचय लेकर यदि संदेह सही हो तो इशारा दे देना। जैसी आज्ञा महाराज। मैं आपके कथनानुसार ब्रह्मचारी का भेष धारण करके ही उनका परिचय प्राप्त करूंगा। आप निश्चिंत रहें। हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश बनाया, विप्र रूप धरी कपिता गयबू। विप्र रूप धरी कपिता को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय वेश फिर बन बीरा। कठिन भूम कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। हे सावले और गोरे वीर, आप दोनों कौन हैं जो छत्री का भेष धारण किए हुए
इस वन में विचर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप दोनों किस कारण से इस वन में विचर रहे हैं? मैं देख रहा हूं मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत तुषह बन आतप बाता कि तुम तीन देव महकू नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके ये सुंदर सुंदर कोमल अंग हैं और आप इस वन की दुष्ट धूप और वायु को सहन कर रहे हैं। क्या आप तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं या फिर स्वयं दोनों नर और नारायण हैं, अथवा जग कारण तारण भव ये भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार? क्या आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जो इस संसार को भवसागर से पार उतारने के लिए और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं? आप दोनों कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। हे विप्र देवता, आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं? अवश्य अवश्य। लेकिन मैं सोच ही रहा हूं कि मैं अपना परिचय आपको किस प्रकार से दूं, क्योंकि हम भी खुद हैं इस हम भी खुद हैं इस चक्कर में, किस तरह बताएं कहाँ के हैं, जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। देवता, विधिना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। विधिना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा क्षण क्षण में रंग बदलता है। ब्राह्मण सा है बेस आपका, ब्राह्मण सा पर दीख रहे सन्यासी है। ऐसे ही इस जंगल में हम राजा होकर बनवासी है, राजा होकर बनवासी है, राजा होकर। अपनी सीता को ढूंढ रहे अभी नहीं तक पाई है। धनियों के सब है मददगार, निर्धन का कौन सहाई है। अपनी सीता को
पाई है, धनियों के सब है मददगार, निर्धन का कौन सहाई है, निर्धन का कौन सहाई है, निर्धन का कौन सहाई है। लेकिन हे विप्र देवता, आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं तो श्रवण करें। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, हमारा नाम राम है। अपने माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन की ओर आए हैं। हे विप्रदेव, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बने आए। राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम लक्ष्मण गौ भाई, राम नाम लक्ष्मण गौ भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी। हमारे द्वारा बताया गया, हमारे साथ में हमारी भार्या भी थी, तो आप सोचने ये लगे होंगे कि वो दिखाई नहीं दे रही। वो दिखाई इसलिए नहीं दे रही क्योंकि यहाँ हरी निश्चर पे देही, यहाँ हरी निश्चर पे देही, खोजत 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 बीता फिर हम तेरी, खोजत बीता फिर हम तेरी, खोजत बीता फिर हम तेरी। और हे विप्रदेव, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। प्रभु पहचानी परयु गही चरना, और बाबा भोले कह रहे हैं सो सुख कुमा जाई नहीं बरना। आप हे दया सागर, हे करुणा निधान, हे घट घट के वासी, हे महाप्रभु, मुझे क्षमा करें नाथ, क्षमा करें, क्षमा करें। मति मंद मूढ़ में अज्ञानी प्रभु को पहचान नहीं पाया, प्रभु के विराट व्यक्तित्वों के कृत्यों को जान नहीं पाया। बिसरा दे भक्त भले प्रभु को, प्रभु का बिसराना उचित नहीं। अनभिज्ञ सदस्य निज भक्तों से यूं परिचय पाना उचित नहीं। मोर न्याओ में पूछा साई, पे तुम पूछहु कैसे नर की नाई। आपसे पूछा, आपसे जानना चाहा प्रभु, वह तो उचित था। मोर न्याय में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। आप तो मेरे प्रभु हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। फिर मैंने वर्षों के पश्चात आपको देखा और आपका भेष तपस्या के जैसा प्रभु। ऊपर से मेरी बानरी बुद्धि, मैं आपको पहचान नहीं सका। फिर मैं तो आपकी माया की वशीभूत हूं। तो माया बस फिर हूं भुलाना,
ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना। फिर एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, प्रभु मोहि विसार्यऊ तीन बंधु भगवान। सेवक कभी स्वामी की किस्मत में नहीं पड़ता, आप उसे भूलते नहीं हैं, मैं उससे मानता हूं। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परई जनु भोरे। माया मोहा सोन से तरही तुम्हारे छोहा। मैं मानता हूं और आप यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, पर सेवक कभी स्वामी की विस्मृत में नहीं पड़ता, आप भूलते नहीं हैं। ये जीव जगत आपकी माया से मोहित है महाप्रभु, ये आपकी कृपा से ही तो निस्तार पा सकता है। फिर हे प्रभु तापर है रघु वीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। मैं आपके चरणों की शपथ करके कहता हूं प्रभु, मैं कुछ भी भजन साधन नहीं जानता जिससे मैं आपको प्राप्त करता, आपको पहचान सकता। जानता क्या हूं? सेवक सुते पति मात भरोसे, रही न सोचे बनई प्रभु को से। से एक छोटा सा पुत्र अपनी माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, उसे कब भूख लगी है, उसे कब प्यास लगी है, ये चिंता उसकी माँ ही तो करती है। प्रभु इसी प्रकार ये सेवक भी आपके चरणों के भरोसे है प्रभु, मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, क्षमा। हे दादा, तुम इतने ज्यादा दुखित क्यों हो रहे हो? क्योंकि ये राम अपने भक्त को भूल जाए ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सुन कब जिए मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो मुझे भैया लक्ष्मण के समान प्रिय हो, फिर ये राम तुम्हें भूल कैसे सकता है? क्योंकि तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना। कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारा साथ मिला। मैं कितना खुशकिस्मत
न होना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न। इसलिए आप दुख का परित्याग कर दें और अपने मन में धैर्य को धारण करें। हे महाप्रभु, आपने कह दिया तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अवश्य। हे महाप्रभु, मेरा सारा दुख, मेरा सारा कष्ट समाप्त हो गया। हे महाप्रभु, आपने अभी भी बताया किसी आतताई राक्षस द्वारा माता जानकी का हरण किया गया है। हे महाप्रभु, जिस दुष्ट चोर ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे, बल अपना पूर्ण लगा देंगे। माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे। ये धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण पर प्राण लगाएंगे। नाथ शैल पर कपति रहाई, सो सुग्रीव दास्तव आहाई। तैसर नाथ मैत्री की जय, दीन जान तई अभय करी जय। सो सीता कर खोज कराए। इस ऋषिमुख पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, जो आपके दास हैं। आप चलकर उनसे मित्रता करें और वो माता जानकी की खोज के लिए करोड़ों बंदरों को भेजेंगे। अवश्य चलिए। हे महाप्रभु, यह कैसे संभव है? आपके चरण अत्यंत ही कोमल हैं और इस वन का मार्ग कांटों और कंकड़ों से भरा हुआ है। अब मैं आपका सेवक, आपने बड़ी अच्छी बात कही, कभी मुझसे जुदा ना होना। प्रभु, इस ऐसा अवसर मुझे कब प्राप्त होगा? आप दोनों मेरी पीठ पर चढ़ जाएं, मैं वायु मार्ग से महाराज सुग्रीव के पास लिए चलता हूं, क्योंकि यहाँ का मार्ग बड़ा ही कठोर है, कांटों कंकड़ों से भरा हुआ है। इसलिए प्रभु, मैं चाहता तो यही हूं, फिर जैसी आपकी आज्ञा। हमें आपके बल पर तनक भी संशय नहीं है, इसलिए आओ चले। जय हो प्रभु, जैसी आज्ञा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जनु पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा।